बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ हम बहुत ही स्टाइलिश सा फ़्रॉक एक तैयार करेंगे बच्ची के लिए। बचे हुए कपड़े में से ये 4 पीस कलियाँ थी जिनको मैंने इस तरह से कट किया है। फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को रेडी करने के लिए ये 4 पीस कपड़ा है जिसको मैंने कट किया इस तरह से। सात इंच पर इस तरह से निशान लगाकर मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। 15 इंच इसकी चौड़ाई और 9 इंच इसकी लंबाई है। ये 4 पीस कपड़ा है, दरमियान में एक कट लगा हुआ है। एक कट को तो हम इसी तरह एज़ इट इज़ रखेंगे और दूसरे कट को मैं स्टिच करके बैक साइड हिस्सा तैयार करूँगी। ये बाकी बचा हुआ कपड़ा था, उसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैंने ये 2 पीस बिल्कुल बराबर के रेडी कर लिए हैं इस तरह से। की चौड़ाई मेरे पास 34 इंच के करीब है और इसकी लंबाई मेरे पास 10 इंच के करीब है। अब जो नीचे लंबी पट्टियाँ बच चुकी थी उनका भी मैं आपको आगे सिलाई के साथ साथ इसका यूज़ और लेस का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। ये फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा है, इस तरह से इसके दरमियान में ये कट लगा हुआ है। 2 पार्ट हैं, इनको हम इस तरह से रेडी करेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा था उसको चुन्नट डालकर इसके साथ मैं इस तरह से रेडी करूँगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊँगी। चुन्नट डाल के मैं फैब्रिक को इसके साथ अटैच करूँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। का फ्रंट साइड हिस्सा है, 2 पार्ट थे, इस तरह से मैंने इनको सिलाई लगाकर स्टिच किया है। साथ साथ चुन्नट डालकर इस फैब्रिक को अटैच किया है। दरमियान में से इस तरह से फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी क्योंकि मुझे ये सेपरेट फैब्रिक चाहिए। डिज़ाइनिंग के लिए ये दोनों पार्ट इस तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। अब फ्रॉक का ये बैक साइड हिस्सा है तो उसको मैं इस तरह से दरमियान में से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। मुझे इसके आगे इस तरह से कट नहीं चाहिए तो इसको मैं स्टिच कर दूंगी। वह फैब्रिक है तो उसको हम बेहतरीन इस्तेमाल में लाते हुए इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। अब जो दोनों पार्ट मैंने नीचे वाले हिस्से की चुन्नट बनाने के लिए कट किए थे उसमें से जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं इसके साथ इस तरह से चुन्नट डालकर अटैच करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप ज़रूर फरमाया करें। अब जो मेरे पास लंबी पट्टी बची थी उसको मैं फ्रंट साइड से इस तरह से बारीक बारीक फ़ोल्ड करती जाऊंगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब बैक साइड हिस्से पर इसको इस तरह से अटैच करके मैं चुन्नट डालकर रेडी करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स्टिच बाय नाबिया सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। ये जो लंबी पट्टी थी इसको मैं इस तरह से अटैच करके बैक साइड हिस्से पर चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। अब जो फ्रंट साइड हिस्सा था उसको भी एज़ इट इज़ मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से उसी लंबी पट्टी के साथ नीचे झालर बनाकर चुन्नट डालकर इसको इसके साथ अटैच करूँगी। फ्रॉक का जो फ्रंट साइड हिस्सा है उसका फ़र्स्ट पार्ट इस तरह से मैं चुन्नट डालकर रेडी कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको झालर बनाकर इसके साथ अटैच किया है। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। फ्रॉक के दोनों हिस्से इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुए हैं।
चूँकि मुझे इसके दरमियान में कट रखना है तो इसको इसी तरह एज़ इट इज़ मैं तैयार करूँगी। अब फैब्रिक का एक पीस लेकर जो लंबी पट्टी बची थी उसको दरमियान में से मैं कट करूँगी और 2-2 इंच की ये पट्टी मैं इसके अंदर से इस तरह से कट करके इसके ऊपर इस तरह से लगाऊँगी और एक-एक सिलाई लगाकर इसको अटैच करूँगी। सिलाई को दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो ये हमारे पास एक किस्म की पाइपिंग तैयार हो जाएगी। पहले हिस्से को थोड़ा-सा मैं चौड़ा रखूँगी और दूसरे पार्ट को मैं सिलाई को थोड़ा-सा बारीक करके लगाऊँगी इस तरह से। दोनों पट्टियों को अटैच करने के बाद हमारे पास फ्रंट साइड की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। फ्रॉक की खूबसूरती के लिए इसके ऊपर मैं लेस को रखकर अटैच करूँगी और उसके ऊपर भी एक-एक सिलाई लगाती जाऊँगी। लेस को फ्रंट फैब्रिक पर इस तरह से रखकर सिलाई लगाने के बाद इसको अटैच करने के बाद मैं अब इसकी दरमियान वाली जो सिलाई है उसको लगाऊंगी। ऊपर वाले हिस्से पर 2 इंच का गैप छोड़कर और नीचे मैं 4 इंच का कट बनाकर वहां तक सिलाई को लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह से 2 इंच का गैप छोड़ा है, वहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई। बिल्कुल इसी तरह एक फैब्रिक को उसके ऊपर रखकर दोनों फैब्रिक को अटैच करते हुए मैं ये सिलाई इसके ऊपर रखकर इस तरह से लगाऊंगी। नीचे से मैं सिलाई को 4 इंच पे मार्जिन रखकर छोड़ दूंगी इस तरह से। अब जो ये फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा है इसको बराबर करते हुए इस तरह से मैं गोल गले की कटिंग करूँगी। 2 इंच चौड़ाई पर और 2 इंच ही नीचे लंबाई पर रखते हुए मैं गले की गोल कटिंग करूँगी। 5 साल की बच्ची को ये फ़्रॉक आराम से आ जाएगा। हम 5 साल की बच्ची को वो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का यूज़ करते हुए बहुत ही स्टाइलिश सा फ़्रॉक तैयार करेंगे। फ्रंट साइड गोल गला जो है कट करने के बाद अब मैं इस तरह से बैक साइड हिस्से को इसके साथ अटैच करके शोल्डर की सिलाई लगाई है। अब इंची टेप की मदद से मैं इस तरह से दोनों पार्ट जो मैंने अटैच किए हैं गले की गोलाई से लेकर और बैक साइड हिस्सा दोनों मैं मेजरमेंट करके देखूंगी कि इसके ऊपर बैन की कितनी पट्टी लगेगी। इसको मैंने मेजरमेंट किया है तो हमारे पास 15 इंच की लंबाई आई है। अब मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से इस तरह से 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर उसको दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब इस फैब्रिक में से मुझे 15 इंच जो है लंबाई चाहिए तो उतना हिस्सा लेकर मैं कैंची की मदद से कट कर दूंगी। गले को इस तरह से बैंड बनाकर लगाने के लिए ये पट्टी हम तैयार करेंगे। अब इसकी दोनों साइड इस तरह से एक-एक सिलाई लगाकर मैं बंद कर दूंगी। क्योंकि ये बच्ची का गला है तो मैं इसके साथ बुकरम का यूज़ नहीं करूँगी। बिल्कुल सिंपल मैं एक पट्टी लगाकर बैंड को तैयार करूँगी। अब जो दोनों कोने मैंने स्टिच किए थे उनको इस तरह से सीधा करूँगी तो ये कुछ इस तरह से पट्टी हमारे पास तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको गले के फ्रंट साइड पर इस तरह से रखकर एक-एक सिलाई लगाऊँगी। एक-एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसके अंदर करके बैन को इसके साथ अटैच करके एक-एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि हमारे जो बैन की फिनिशिंग है वो और भी अच्छी आए। एक-एक सिलाई लगाने के बाद हमारा ये गला कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब जो मेरे पास एक लंबी पट्टी बच चुकी थी उसको मैं इस तरह से कट करूँगी। ये बाजुओं की पाइपिंग के लिए कपड़ा मैं कट करूँगी। बचे हुए कपड़े में से इस तरह से मैं शोल्डर की ये पाइपिंग करूँगी। 2-2 इंच की पट्टी मैंने ये लिया है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर
अटैच करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों शोल्डर्स को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब बाजुओं से लेकर एंड तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। तो फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दरमियान में इस तरह से कट रखते हुए मैंने ये ओपन फ्रॉक तैयार की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।